नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम विलियन पढ़ने वाला हूँ, जो हमारा केमिस्ट्री के चैप्टर 1 है। ये तो विलियन किसे कहते हैं, विलियन कितने प्रकार के होते हैं, विलियन में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो सब हम आपको बताने वाला हूँ। तो विलियन की अगर हम आपको परिचय करा दूं तो विलियन वो होता है दो या दो से अधिक सामग्री मिश्रण के बने यौगिक को विलियन कहते हैं। विलयन के दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक। तो विलेय क्या है और विलायक क्या है? तो विलेय विलयन में जिस घटक की मात्रा कम है वो विलेय है, और विलयन में जिस घटक की मात्रा ज्यादा होती है, अधिक होती है, वो विलायक होता है। तो विलयन की सांद्रता की बात करें तो विलयन की के प्रति इकाई आयतन या इकाई मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की प्रमुख विधियां हैं, इस प्रकार है जैसे मोलरता, मोलरता और मोल, मोल अंश, यही सब। अगर हमको मोल निकालने को कहे तो मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार, अपान में अणुभार। इतना आपको भार। और हम आपको मोल की परिभाषा आपको यही बता देता हूँ, भार तथा अणुभार के अनुपात को मोल कहते हैं। तो इतना क्लियर हो गया है। अब हम इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारी मोललता है, मोलरता है, ये सब है, उस पर चर्चा करता हूँ आगे। तो आपको चैप्टर का ज्ञान परिचय अच्छे से करा दिया हूँ। अब हम मोलरता आपको बताता हूँ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। तो मोलरता क्या है? तो ये इसकी जो परिभाषा होती है, 1 kg मतलब 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उसकी मोललता कहलाती है। तो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उसकी मोलरता कहलाती है। तो मोलरता का सूत्र अगर हम बताएं तो ये होता है m बराबर विलेय का मोल, उसका अपान विलयन का कुल द्रव्यमान, तो ये हो जाता है मोलरता का सूत्र। तो इसका सूत्र अगर हम बताएं तो m गुणे W होता है। ये विलेय का मोल अपान में विलयन का कुल द्रव्यमान, इतना अगर कर देंगे और 1000 से ये इसमें गुणा करेंगे तो आपका निकल कर आ जाता है मोलरता। अब हम मोलरता के लिए चलता हूँ। मोलरता किसे कहते हैं इसे भी आपको बता दूं, फिर मोल अंश को देखता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ मोलरता। तो मोलरता क्या है? तो 1 लीटर विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उसकी मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं? उसकी मोलरता कहते हैं। तो मोलरता में होता है 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, और मोलरता में होता है 1 लीटर विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उसकी मोलरता कही जाती है। तो इसका भी फार्मूला होता है जो आपको पता होना चाहिए। मोलरता का होता है m, इसका स्मॉल m होता है मोलरता का, और जो मोलरता का बड़ा वाला जो होता है m बराबर विलेय का मोल अपान में विलयन का कुल द्रव्यमान 1 लीटर। 1 लीटर जो लीटर में हो, ऊपर वाला किलोग्राम में होना चाहिए,
और नीचे वाला जो मोलरता है वो किलोग्राम में, और जो मोलरता है वो लीटर में। मोलरता किलोग्राम में, मोलरता लीटर में होना आवश्यक है। तो अब मोलरता और मोलरता की एक बार फिर से आपको परिभाषा बता दूं, क्योंकि ये इसके बाद आपको याद ना करना पड़े। तो मोलरता में होता है 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उसकी मोलरता कहलाती है, और मोलरता में होता है 1 लीटर विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उसकी मोलरता कहते हैं। तो मोल अंश क्या है इसे भी आपको बताता हूं। तो मोल अंश हमारा हो जाता है मोल अंश हमारा क्या होगा, तो मोल अंश हो जाएगा विलयन और बराबरी विलेय प्लस विलायक। पहले इसे आप इसका विलयन बराबरी विलेय प्लस विलायक विलयन बराबरी विलेय प्लस विलायक। तो यहाँ पर विलायक का मोल अंश अलग निकलता है और जो विलेय का मोल अंश अलग निकलता है। इतना आपको पता होना चाहिए। इसे हम बी से कहेंगे, इसे हम ए से करेंगे। मोल अंश को एक्स से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित या चिन्हित करते हैं एक्स से। और आपको बता दूं तो विलेय प्लस विलायक बराबर विलयन हमें ये क्यों लिखना जरूरी था, क्योंकि हम विलेय का मोल अंश निकालेंगे और विलायक का मोल अंश निकाल कर दोनों को जोड़ देंगे तो हमें विलयन का मोल अंश मिल जाएगा। तो विलायक का मोल अंश का सूत्र क्या होता है पहले ये बता देता हूं आपको। विलायक का मोल अंश एक्स ए, देखिए विलायक ए से हम जो प्रदर्शित कर रहे हैं तो एक्स ए बराबर हो जाता है विलायक का मोल अपान में विलयन का मोल। तो इसे आपको एन ए अपान एन ए प्लस एन बी लिखना पड़ता है। और अब हम विलेय, देखिए हिंदी वाला जो है वो बहुत सरल है। आपको जब हम क्वेश्चन को हल कराऊंगा, सवाल को हल कराऊंगा, तो देखिए ये वाले से कितना जल्दी हल होता है। और ये हो जाता है विलेय का मोल अंश क्या होगा, तो एक्स बी बराबर हो जाता है विलेय का मोल अपान में विलयन का मोल। विलायक का मोल अंश विलायक का मोल जो अपान में विलयन का मोल, और विलेय का मोल अंश एक्स बी बराबर विलेय का मोल अपान में विलयन का मोल। ये हो जाता है हमारा। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमें विलयन का मोल अंश निकाल लेंगे, प्राप्त तो हो जाएगा। और एक बात आपको बता दूं, हमेशा एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1, कभी आपका मोल अंश 1 से ज्यादा नहीं होगा, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम अगली टॉपिक चलता हूं, विलेयता क्या होती है। विलेयता के शब्द से ही हमें मालूम हो जाता है कि विलेयता उसे कहेंगे किसी भी विलायक में उपस्थित विलेय का मोल मात्रा ठोस द्रव गैस को उसकी विलेयता कहते हैं। आपको पहले परिभाषा लिखता हूं तो और भी क्लियर होगा। किसी भी विलायक में उपस्थित विलेय की मात्रा, चाहे वो ठोस में हो या द्रव में हो या गैस में हो। आप लोग कमेंट में बताइए कि द्रव और द्रव की विलेयता कौन का उदाहरण क्या है, उसकी विलेयता ज्ञात कीजिए। विलेयता कहते हैं, आपको बताना है द्रव का द्रव में जो विलेयता है वो कौन कौन, उसका उदाहरण क्या होगा, एकदम सही वाला बताना।
तो विलीयता द्रव प्लस गैस भी हो सकता है, द्रव प्लस द्रव भी हो सकता है, द्रव प्लस ठोस भी हो सकता है। इसी तरह ठोस का द्रव के साथ भी और गैस के भी साथ होगा और गैस का ठोस के भी साथ हो सकता है। सभी का एक दूसरे के साथ विलीयता हो सकता है। हेनरी के नियम क्या है? हेनरी के नियम आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद राउल्ट के नियम को बताऊंगा। हेनरी का नियम, ये एक महान वैज्ञानिक थे जो हमें ये बताया कि मोल अंश के समानुपाती क्या होता है। तो इनका जो नियम क्या था, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P उस विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है। तो इनकी परिभाषा का मतलब क्या है? स्थिर ताप पर किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P उस विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। इसकी और भी परिभाषा हम कल लिखाऊंगा, क्योंकि आज की क्लास बस इतनी ही, और कल इसे हम और भी स्पष्ट आपको समझाऊंगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। हेनरी का नियम कल आपको बहुत बेसिक तरह से हम समझाने वाला हूँ, बहुत लाजवाब तरीके से। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।